नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 11 12th की बीएससी की नीट जेई की तैयारी कर सकते हैं। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 12th क्लास के लिए है, ठीक है। लेकिन ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। हमारा जो टॉपिक है आज है, ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हो आप इसे, ठीक है। इन देखो, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, इसमें से हमारे साथ साथ नोट्स भी तैयार कर सकते हैं आप इसकी हेल्प से। देखो, इन अभिक्रियाओं में आर एक्स पर नाभिक स्नेही नाभिक स्नेही को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। ये जो आपके पास है ये है न्यूक्लियोफिलिक। आक्रमण करता है, अटैक करता है। जैसे कौन कौन से है, आपने जो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से लिए, OH लिया है, CN माइनस लिया है, ETC। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है बात। इसे SN से प्रदर्शित करते हैं। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसे SN से प्रदर्शित करते हैं। मैं बताता हूं SN का यहाँ पर क्या अर्थ है, ठीक है। से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो S का अर्थ है वो है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो आपके पास N का अर्थ है वो है न्यूक्लियोफिलिक कहलाता है। क्लियर है बात। जो SN अभिक्रिया है में भी दो प्रकार की होती है आपके पास। एसएन जो अभिक्रिया है उसके टाइप्स हैं, एसएन अभिक्रिया के, उसके भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, देखो, जो आपके पास एसएन है, एसएन अभिक्रिया है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक कौन कौन सी होती है आपके पास, एक तो है SN1 और दूसरा आपके पास जो प्रकार है ये है SN। क्लियर है बात। इसका अर्थ है यूनिमोलिक्यूल्स, वन मतलब यूनि या एकानुक, ठीक है। यूनिमोलिक्यूल्स न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका अर्थ है बाई मोलिक्यूल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में कहेंगे एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है बात। इसे कहेंगे क्या, द्विअनुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हिंदी में ऐसे कहेंगे। क्लियर है बात। देखो, अब मैं आपको बता दूं, जो आपके पास प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स है, इस टाइप से प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स है ये, हमें मान लिया कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स है, ठीक है। या ऐसे प्राइमरी जो एल्किल, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है। ये आपके पास दर्शाता है क्या, प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो रिएक्शन दर्शाएगा आपके पास, ये दर्शाएगा आपके पास SN। क्लियर है बात। जो आपके पास सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स है, सेकेंडरी बताऊंगा मैं प्राइमरी कैसे होते हैं, सेकेंडरी कैसे होते हैं, अभी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी तो ओनली मैं बता देता हूँ आपसे। ये दर्शाता है, दोनों दर्शाता है, ये SN भी हो सकता है और आपके पास SN2 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है जिस सिचुएशन पर, ठीक है, कि सिचुएशन में कैसी है, कि जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है उस स्थिति में SN1 देगा और दूसरी स्थिति कैसी होगी उसमें SN2 देगा। सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा मैं, आप वीडियो को ध्यान से देखो। अब देखो, आपके पास यदि ट्रसरी हैलाइड्स है, ट्रसरी एल्किल हैलाइड है, वो दर्शाता है आपके पास ये SN1, ट्रसरी एल्किल हैलाइड दर्शाता है SN1। क्लियर है बात। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही पॉइंट समझा दूं कि आप किस कंडीशन में उसको SN2 कहोगे, ठीक है, सॉरी SN2, किस कंडीशन में आप प्राइमरी हैलाइड्स कहोगे, एल्किल हैलाइड्स कहोगे, किस कंडीशन में आप सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहोगे और किस में टर्शियरी एल्किल हैलाइड कहोगे। सबसे पहले आपको इसी चीज की मैं पहचान करनी बता दूं। आप डेफिनेशन तो यहां से लिख सकते हो ये सारी, इसी टाइप से, ठीक है। मैं आपको पहचान करनी बता दूं। अब देखो, देखो पहचान कैसे करते हैं हम, यहां पर मैं समझाता हूँ आप। यदि मेरे पास इस टाइप से है, देखो, यदि मेरे पास इस टाइप से है CH3, CH, इस टाइप से है, यदि मेरे पास इस टाइप से है CH3, CH, CH3, CH2, CL, CL, Br, I कुछ भी ले सकते हो आप, इसका कोई मैटर नहीं है। यदि आपके पास इस टाइप से है CH3, CH2, CH2, Cl, ठीक है। ये है आपके पास। यदि आपके पास भी इंजन एरोमेटिक में बता दूं थोड़ा आपसे,
यदि आपके पास इस टाइप से है CH2 CH2 Cl। क्लियर है बात? यदि आपके पास इस टाइप से है तो ये सारे के सारे जो हैं आपके पास ये प्राइमरी हैलाइड्स हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स हैं। क्लियर है बात? क्यों? अब प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स क्यों कहेंगे इसे, ये समझ लो पॉइंट। देखो ये जो Cl है ओनली एक कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, ये Cl किसके साथ है? एक कार्बन के साथ अटैच है। ये Cl ओनली एक कार्बन के साथ अटैच है। इस चीज से हमने इधर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यदि एक Cl के साथ या IBr हैलाइड्स कुछ भी ले सकते हैं, यदि एक के साथ एक कार्बन के साथ अटैच है तो वे सारे के सारे प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स कहलाएंगे। क्लियर है बात इतनी? बड़े अच्छे से आपकी ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप नाम वगैरह देखना चाहते हैं तो इनके मैंने आपसे पहले ही इसी टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं मैं। आप पहले भी वीडियो देख सकते हैं जाकर कि इनके नाम कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब मैं सेकेंडरी का एग्जांपल देता हूं आपसे। देखो, यदि आपके पास इस टाइप से है, इस टाइप से CH3 CH CH3 Cl, ये है आपके पास। ठीक है, या आपके पास इस टाइप से है CH3 CH2 CH Br CH3। ठीक है, या ठीक है ये भी। अब देखो, आपको बता दूं मैं, ये जो Cl है, ठीक है, ये कार्बन से, ये जो कार्बन है ये पास वाले दो कार्बन से अटैच है। ठीक है, ये जो Cl है ये पास वाले दो कार्बन से अटैच, ठीक है, जुड़ा हुआ है, अटैच है। तो आप इसे कहोगे आप कौन सा? सेकेंडरी हैलाइड्स, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स। क्लियर है बात इतनी? बड़े अच्छे से आपके ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ट्रसरी का एग्जांपल लेते हैं अब। ठीक है, ट्रसरी के देखो किस टाइप से लेंगे एग्जांपल। यदि आपके पास इस टाइप से है CH3 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 रेजर ले लें, एक चीज गलती हो गई यहाँ पर एक, और यहाँ आपके पास Cl है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपके पास और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। ठीक है, देखो पहले से ही समझा दूंगा आपको। यहाँ पर ये जो Cl है, ये एक जो कार्बन है ये पास वाले तीन कार्बन से अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो इसे कहोगे आप क्या? टर्सरी हैलाइड्स। ये हो जाएगा आपके पास टर्सरी हैलाइड्स। क्लियर है बात? इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप से भी हो सकता है आपके पास। यहाँ पर भी आप Cl या Br वगैरह ले सकते हो, जो आपकी इच्छा करे वो ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल किसका है? टर्सरी हैलाइड्स का एग्जांपल है। क्लियर है बात इतनी आपकी? बड़े अच्छे से ये पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है जिसके साथ Br जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, ये एक, दो और एक ये कार्बन है, यहाँ पर तीन तीन कार्बन से अटैच है, तो ये कहलाएगा आपके पास टर्सरी हैलाइड्स। क्लियर है बात? ठीक है, बड़े अच्छे से आपकी ये पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, और यदि आपको एक बार वीडियो देखने से ये पॉइंट समझ में नहीं आते तो आप वीडियो को दोबारा जाकर देख सकते हो इसी को ही। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे समझाते हैं आपके पास।